हमने अक्सर मर्दों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी वाइफ जो है वो हर वक्त बोलती रहती है, या मोस्टली जो है खवातीन ये बोलती है कि उनके हस्बैंड जो है वो उनको बिल्कुल भी नहीं समझते। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर मर्द और औरत के दरमियान इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? Assalamu alaikum. I am Rida Batul, an associate clinical psychologist and founder of Ravanera Therapy Services. आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग बुक की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उस बुक का नाम है Men Are From Mars and Women Are From Venus। ये किताब डॉक्टर जॉन ग्रे ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन रिलेशनशिप काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट है। अब इस बुक की रिव्यू से पहले हम थोड़ा साइंस की तरफ आते हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि मर्द और औरत के दिमाग में जो है वो नेचुरली इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। कॉर्पस कैलोसम, जो कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, वो औरतों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से वो मल्टीटास्किंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। जबकि मर्दों का एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसी वजह से जो मर्द होते हैं वो ज्यादा सोल्यूशन फोकस्ड और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली जो है दोनों की ब्रेन में डिफरेंसेस है, तो दोनों के रिएक्ट करने का तरीका और चीजों को सोचने और समझने का तरीका भी डिफरेंट होता है। इसी चीज को जॉन ग्रे ने बहुत इजी अल्फाज में जो है एक्सप्लेन किया है। जॉन ग्रे का कहना है कि मर्द और औरत जो है वो डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, यानी उनके नीड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका और उनका कम्युनिकेशन स्टाइल दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है। मर्दों की सोचने का स्टाइल जो है वो ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस्ड होता है, और अगर उन्हें ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो अपने केव में चले जाते हैं, यानी वो चीजों को, वो लोगों को अवॉइड करके अकेले रहना पसंद करेंगे। जबकि औरतों के सोचने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इमोशन बेस्ड होता है। जब वो स्ट्रेस में होती है तो वो चाहती है कि वो ज्यादा बात करे, वो ज्यादा से ज्यादा अपने इमोशंस को शेयर करे। तो यहाँ से मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। इसको हम एक थ्रू सिंपल एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज आपकी वाइफ आके आपको कहती है कि फला ने जो है मेरे बारे में ये कमेंट किया, तो क्योंकि वो इमोशनल फोकस्ड है तो वो चाहती है कि वो उस टाइम जो है आप उसको ज्यादा से ज्यादा सुने, आप उसके हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन क्योंकि मर्द जो है वो प्रॉब्लम फोकस्ड और सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है वो टैकल करे सिचुएशन को, तो वो एकदम से सामने से जवाब देते हैं कि इट्स ओके, आप इस तरह से करो कि नेक्स्ट टाइम आप उसको इग्नोर करो या आप उनके घर जाना ही छोड़ दो। जब आप उनको सोल्यूशन देते हो, फिर आपकी वाइफ को लगता है कि आप उसको जो है वो नहीं सुन रहे, आप बस उससे जान छुड़ाने के लिए आप उसको जो है कोई आइडिया दे रहे हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोस्टली जब आपके हस्बैंड किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ पे फीमेल्स क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड से बात करें ताकि उनका मूड बेहतर हो। लेकिन क्योंकि मर्दों का जो है सोचने का स्टाइल सोल्यूशन फोकस्ड होता है, तो वो चाहते हैं कि कुछ देर के लिए वो अपने प्रॉब्लम पे फोकस करें, वो चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर, मर्द जो है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो अपने केव में चले जाते हैं। केव में जाने का मतलब ये है कि वो कुछ देर के लिए स्पेस चाहते हैं, वो चीजों को अवॉइड करके वो थोड़ा चाहते हैं कि अपने प्रॉब्लम पे फोकस करके जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि औरतों को लगता है कि उनके हस्बैंड जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं, और मर्दों को ये लगता है कि उनकी वाइफ उनको बिल्कुल नहीं समझ पा रही और वो बार बार जो है अपनी आप से जो है चीजें ऐसी कर रही हैं जिससे वो जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, यानी वो उनकी प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स ऐड कर रही है। डॉक्टर ग्रे ये कहते हैं कि दोनों जो है अगर अपने डिफरेंसेस को समझे और उस पर काम करे और एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, तो इससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी दोनों में कम हो जाएगी और दोनों का रिलेशनशिप भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस किताब से और आज की वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ पर्सन इन अ रिलेशनशिप, हमें ये समझना चाहिए कि हम एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और जिस तरह से आपका पार्टनर है आप उसको उसी तरह से समझें। आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बिल्कुल आपकी तरह जो है वो बन जाए या वो बिल्कुल आपकी तरह जो है वो बिहेव करना स्टार्ट करे।
और ऑनेस्टली ये टिप्स सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि आपकी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप दूसरों के डिफरेंसेस को समझेंगे, आप दूसरों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा आपके क्लैशेस जो है दूसरों से वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, तो ये बुक आप लाजमी पढ़ें, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये आपके लिए एक मस्ट रीड गाइड है। Thanks for watching and stay connected with Ravan Era Therapy Services for more tips and informational content.